नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। मैं अशोक बाबा रामदेव, आपका दोस्त, एक किसान पुत्र, राजस्थान की धरती से आज कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के संकट में जब भारत के साथ दुनिया के 200 देश जूझ रहे हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कुछ कुंठित मानसिकताओं के लोग संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के संविधान प्रदत्त हमारे आरक्षण पर कुंठाराघात कर रहे हैं, जो जातीय और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जातीय जहर फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज मैं मुखातिब हो रहा हूं आपके साथ। और सोशल मीडिया के मंच से आप सबने मेरी अपील को अपने चरणों में स्थान दिया, उसके लिए एक साथ भारत के, अखंड भारत के सभी आदिवासियों को, बहुजनों को, दलितों को, शोषितों को, प्रताड़ितों को, वंचित समाज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके सामने मुखातिब होने का जो ये अवसर है, ये क्रांतिकारी दिन है। ये आज एक क्रांतिकारी इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि जब हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभाओं में, हमारे प्रतिनिधि संसद में जब हम चुनकर भेजते हैं, तो ये पूरी आशा करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे हक हकूक की बात करेंगे, हमारे संविधान की रक्षा की बात करेंगे, बाबा साहब के अनुयायियों के अनुयायी बनकर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जब उन राजनीतिक पार्टियों के आला कमान के तलवे चाट रहे होते हैं, और जब वो लोग अपने आप में खुद को दलाल बना चुके होते हैं, हमारी अस्मिता बेच चुके होते हैं, तब हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को मुखर होकर यहां आना पड़ता है और आपके सामने मुखातिब होना पड़ता है। आप सभी साथियों से आज मैं विनम्र निवेदन करने जा रहा हूं कि कल 30 अप्रैल को शाम को जब 7 बजे मुझे आपके सामने मुखातिब होने का मौका मिला, और मैंने आपके सामने एक अपील की आपके चरणों में कि मैं अशोक बाबा रामदेव और मेरे जैसे सैकड़ों, करोड़ों, हजारों लोग आज इस क्रांतिकारी मिशन में इसे मिशन बना रहे हैं, क्योंकि गुलाब कोठारी का ये पहला मौका नहीं है। राजस्थान पत्रिका के संपादक ने उसके मालिक होने के साथ साथ संपादक होने का पूरा लाभ उठाया है, जिसे उसके सरकारी और राजनीतिक आकाओं ने पूरा सहयोग दिया है। मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के सभी शोषित वर्ग के वंचित मेरे भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों, बार बार ऐसी ताकतों ने आरक्षण के ऊपर कुंठाराघात किया है। आरक्षण संविधान में प्रदत्त अधिकार है। बाबा साहब द्वारा इस अखंड भारत के अंदर जो एक व्यवस्था की गई है, जिससे आज पूरा देश चलायमान है। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, विश्वव्यापी संकट के अंदर अगर लोग घरों में कैद हैं, तो उसका कारण बाबा साहब का संविधान है। वो 144 की धारा है, वो आर्टिकल्स है। लेकिन उसी बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल की अभिव्यक्ति के अधिकार से आज ये एक अदना सा किसान का बच्चा आपसे मुखातिब हो रहा है। और जिस आर्टिकल के तहत, अभिव्यक्ति लिखने की आजादी के तहत, बोलने की आजादी के तहत गुलाब कोठारी जैसे जयचंद ने हमारे समाज और हमारे आरक्षण पर जो प्रहार किया है, उसके लिए मैं आज बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि ये बहुत गलत किया है। अब इसे बर्दाश्त के काबिल ये नहीं है। जब आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, तो मुझे करीब लाखों करोड़ों लोग, मेरे आदिवासी भाई सुन रहे होंगे, और आपसे बस यही अपील करता हूं कि इस नन्हे से बालक की ये जो अपील है, ये आप हर एक भाई तक, हर एक ढाणी तक, हर एक गांव तक, हर एक गली तक पहुंचा दीजिए। अपील क्या है, आपको सर्वविदित हो चुकी है कि हमें आज शाम 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर, जब पहला मजदूर दिवस बहुत सालों में, सदियों में मनाया जा रहा है, कि ऐसे मजदूर दिवस को आज हम मनाने पर लाचार हैं कि हमारे हजारों करोड़ों मजदूर साथी आज बेरोजगार होकर रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे मजदूर दिवस को आज हम ऐतिहासिक बना रहे हैं कि संविधान और आरक्षण पर कुंठाराघात करने वाली ताकतों को अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सबसे पहले गुलाब कोठारी, राजस्थान पत्रिका के संपादक के बयानों के विरुद्ध जाकर आज 7 बजे हम राजस्थान पत्रिका के अहंकार का दहन करेंगे। मैं इतना बड़ा राजनेता तो नहीं
कि आपको चिकनी चुपड़ी बातों में आपको मैं बरगलाऊं, आपको मैं बहकाऊं, क्योंकि मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। मैं मेरी समाज नीति के आगे मैं अपनी सभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे चुका हूं और आज तिलांजलि दूंगा राजस्थान पत्रिका को। उसके संपादक के कारण जो भी ये जो जहर फैलाया गया है, इसको आज हम सब लोग मिलकर जोहार का जय घोष बुलंद करेंगे। मेरे साथियों, अब आपके समक्ष मैं इसका आप बने रहिए मेरे साथ। आज गुलाब कोठारी, कान खोल के सुन लीजिए, सुनो गुलाब कोठारी, न राजस्थान तेरे बाप की जागीर है और न संविधान पर से तू परे है। जब संविधान के अनुच्छेद 19 की दुहाई देकर तू अखबार छापता है, उसी अनुच्छेद 19 का उपयोग करते हुए आज ये वक्तव्य मैं तेरे सामने पूरे अखंड भारत के आदिवासियों और बहुजनों के सामने दे रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है और वो कैसी है, वो बंद कमरों में बैठकर तय नहीं होती है। तू राजस्थान में जन्मत द्वारा चुना हुआ नहीं है, पत्रकार बनकर अखबार छापता है, तो उसी औकात में रहकर लिखा कर। तेरी कलम को मर्यादित होना पड़ेगा, तुझे मर्यादित होना पड़ेगा। तुझे आदिवासियों, बहुजनों, दलितों के की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। सुनो गुलाब कोठारी, तुम्हारे बाप तरुण मुनि ने आरक्षण के खिलाफ बोला था, जिसकी शोभा यात्रा के लिए तुम अखबार में कई कई पन्ने भरकर चंदा जुटाते थे। उसने भी अगले दिन माफी मांगी और जब वो मरा तब जनमत की हेडलाइन थी, हंस उड़ गया और कड़वाहट छोड़ गया। वो कुटिल मुनि, वो तरुण सागर आज दुनिया से चला गया। कहते हैं कि जो लोग खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, वो सिर्फ मिठास छोड़ जाए, अपनी लेखनी ऐसी छोड़ जाओ कि इतिहास बन जाए, लेकिन तेरे शागिर्दों ने हमेशा कड़वाहट छोड़ी है। सुनो गुलाब कोठारी, अगर तुम संविधान के दायरे से बाहर निकलकर जहर फैलाने का के काम बंद नहीं करते हो तो याद रखना, किसान कमरों में बिरसा मुंडा, भगत सिंह की कोई कमी नहीं है। और जहां एमआई रोड के छोटे से कमरे में बैठकर तुम्हारे बाप ने छापना शुरू किया था, उसको भी चैलेंज करते हैं। तेरे इस अखबार को सोशल मीडिया पर भारत के अंदर अखंड भारत के आदिवासी, बहुजन, दलित, शोषित, वंचित समाज आज इसका बहिष्कार करेंगे। तूने आज तक ताली थाली बजवाई है, तूने होली के अंदर दिए जलवाए हैं, तूने पुलवामा के शहीदों की शहादत भुलाकर एक ढोंग रचा है। तो आज हम तुझे चैलेंज करते हैं आदिवासी वीर बालक होने के नाते कि आज तुझे तेरे अखबार के साथ तिलांजलि देंगे। सुनो गुलाब कोठारी, तुम लिखते हो कि आरक्षण जातिवाद को मजबूत करता है और हिंदुओं में बिखराव करता है। 6700 से ज्यादा जातियां किसने बनाई? तुम्हारे धर्मगुरु महावीर जैन ने ब्राह्मणों के खिलाफ नया धर्म क्यों चालू किया? सुनो गुलाब कोठारी, तुमने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए लिखा है कि वर्ण व्यवस्था तो जानवरों में होती है, तुम जानवर बन जाओ, हमें कोई शौक नहीं। एक भी दुनिया का देश बताओ जहां वर्ण व्यवस्था लागू हो, संविधान के बाहर पंख हिलाओगे तो तुम्हारे पंख कुतर दिए जाएंगे। हम तेरा ये आर्थिक शीश महल जो हमारे खून पसीने के 2-2 रुपए से तूने अखबार चालू किया, आज तूने करोड़ों अरबों रुपए का जो आडंबर रच रखा है, आज मैं बहुजन साथियों के साथ कहना चाहता हूं कि इसके राजस्थान पत्रिका के किसी भी प्रोडक्ट में जो कोई पत्रकार है, जो बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, इसे पूर्णतया से बहिष्कार करेंगे। सुनो गुलाब कोठारी, तुमने लिखा कि आरक्षण में असक्षम आगे बढ़ रहे हैं और स्वर्ण मुंह ताकते रह गए हैं, जिससे देश कमजोर हो गया है। आजादी से पहले संवैधानिक आरक्षण नहीं था। गजनी ने जब आक्रमण किया तो बाबर ने जब कब्जा किया तब आरक्षण नहीं था। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए, संवैधानिक आरक्षण तब भी नहीं था। तुम्हारे हाथों से ये देश ने हजारों साल गुलामी की है। जब तेरे पुरुष में इतना ताकत था तो तूने तब गुलाम क्यों होने दिया? भारत की आजादी की लड़ाई भी आदिवासियों ने, बहुजनों ने, दलितों ने लड़ी है। तेरी कौम का कोई भी एक आज तक शहीद नहीं हुआ। तेरी कौम के कोई लोग मेरी फौज के अंदर हो तो बता देना, लेकिन मेरे परिवार में अगर 5 बेटे होते हैं तो 5 के 5 फौज में जाने का जज्बा रखते हैं। वो वहां रोटी रोजी कमाने नहीं जाते। आज भी जैसलमेर
हुई रेत में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और चीन सियाचिन लेह लद्दाख के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर कोई जवान खड़ा है तो वो दलित आदिवासी बहुजन समाज का युवा खड़ा है जो इस देश की अस्मिता, इस मिट्टी की रक्षा कर रहा है। और यहाँ तू हमारे खून पसीने से ये जो तैने शीश महल खड़ा किया है उसके ऊपर जो तू ये ड्रामा रच रहा है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका सबक तुझे आज 7 बजे तेरी पूरी पत्रिका अखबार का हम दहन करेंगे, मन से दहन करेंगे। आज के बाद तेरी अखबार को कोई नहीं खरीदेगा। सोशल मीडिया पर मेरे भाइयों से मैं कहता हूं कि मैंने आपको मेरे फेसबुक के माध्यम से बता दिया है कि आप एक ऐप के द्वारा गूगल प्ले में जाकर न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए। न्यूज ऐप में जहां भी पत्रिका के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें डिसलाइक कीजिए। जो पत्रिका का समर्थन करता है उसके सामने जोहार की क्रांति बुलंद कीजिए, और जो लोग उसका विरोध करते हैं उसके साथ खड़े हो जाइए। चाहे ये कितने भी मुकदमे दर्ज कराएं, कितने भी हमारे ऊपर कुठाराघात करें, हमारे संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, बाबा साहब के विचारों को नहीं मिटने देंगे। तुम लोग लिखते हो कि संविधान में बहुसंख्यक की परिभाषा नहीं है और कानून की दृष्टता देखिए, अब अल्पसंख्यक हुए जा रहे हो। कान खोलकर सुनो, गुलाब कोठारी तुम्हारे खुद के समाज में अल्पसंख्यक बनने के लिए लंबा आंदोलन चलाया और आज अल्पसंख्यक के रूप में मिल रही राहतों का लुत्फ उठा रहे हो। अगर तुम्हें देश की चिंता होती तो तुम्हारे समाज द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक दर्जे को छोड़ने में लंबे लंबे लेख छापे होते। वकील बंधुओं से मेरा निवेदन है, मेरे उन सभी साथियों से जो लीगल विंग के अंदर बाबा साहब के संविधान की अदालतों में, न्याय के मंदिरों में जो मेरे वकील भाई बैठे हैं, उन सब से मेरा ये निवेदन है कि इस कुंचित मानसिकता के खिलाफ आप अपना जोहार बुलंद कीजिए। हम बहुजन समाज की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो भीम आर्मी है, चाहे वो कोई भी सेना है, जाट, यादव, गुजर, मीणा, दलित, बैरवा, दलित शोषित समाज, बहुजन समाज की 6743 जातियां, हजारों साल से अगर आज भी तुम नहीं बोले तो ये ज्यादा हावी हो जाएंगे। कल परसों एक जेपी डॉक्टर बस्सी पर एक फर्जी FIR कराई थी मेरे द्वारा, मेरे साथियों द्वारा। सोशल मीडिया पर उनका पक्ष लेने के कारण उनके हाथ पैर खुल गए और उन्होंने कदम पीछे उठा लिया। आप सबने मेरा साथ दिया है, मेरा सहयोग दिया है। आपके चरणों में वंदन करते हुए आज निवेदन करता हूं, मेरे भाइयों, आप सब आज 7 बजे इस पत्रिका नाम के अखबार का, पत्रिका टीवी का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, इसे तिलांजलि देंगे। आज अभी इस वक्त मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ इस पत्रिका को तिलांजलि देता हूं। आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं अभी का भी आपके सामने जिस तरह अखबार जला रहा हूं उसी तरह आज पूरे अखंड भारत के अंदर पत्रिका अखबार जलाओगे। आप अपने फेसबुक पर लाइव आओगे, आप ये सोशल क्रांति लाओगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है अंत में कि आपको, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में गया था मैं, लेकिन जोहार क्रांति के लिए आदिवासियों के ऊपर जो जरायम दादरसी मूवी बनाई, जो स्वतंत्रता सेनानी युग पुरुष लक्ष्मीनारायण झरवाल जी के शब्दों का हमने फिल्मांकन किया। जरायम दादरसी के रूप में जो अमानवीय कानून अंग्रेजों और रजवाड़ों द्वारा आदिवासियों पर थोपे गए थे, उनके विरोध में जो क्रांति हुई, उस क्रांति को हमने फिल्म बनाकर बड़े पर्दे पर फिल्माया है। सेंसर बोर्ड और इसमें सहयोग करने वाले तमाम मेरे फिल्म परिवार के, राजस्थानी सिनेमा जगत के, आदिवासी सिनेमा जगत के मेरे प्रशंसकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आज इतिहास बन चुका है। आज से पहले मीणावाटी गीतों को, मीणा संस्कृति को बड़े पर्दे पर फिल्माने का साहस किसी ने नहीं किया था। हमारे डायरेक्टर और हमारी यूनिट के सामने भी ये समस्याएं आई थी कि इस फिल्म को कौन देखेगा, इस फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये फिल्म मार्केट नहीं कर पाएगी। लेकिन हमने पैसा कमाने के लिए जरायम दादरसी नहीं बनाई थी, वो एक जोहार क्रांति का परचम था जो आपके आशीर्वाद से बुलंद हुआ है। अब आप मेरे साथियों, जरायम दादरसी और उसी तरह की सभी फिल्में जो अब आगे बनाएंगे, हमारे सारे प्रोडक्ट बिल्कुल पाश्चात्य अश्लीलता को परसते हुए नहीं होंगे। हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, जो भी प्रोजेक्ट होंगे, उसे आप अपनी माता, बहन, बेटी के साथ परिवार में बैठकर देख पाएंगे। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको गर्व से कहता हूं कि आज आपके भाई का एक छोटा सा YouTube चैनल ABR मूवीज के नाम से, अशोक बाबा रामदेव नाम से जो एक YouTube पर एक YouTube निजी चैनल है मेरा। बहुत से लोग न जाने कितने हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन कमाल हो गया, क्रांति हो गई कि आज लोग मुझसे
बच्चे भी मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं आपसे वचन देता हूं कि जोहार की इस क्रांति को अपने YouTube चैनल के माध्यम से और आने वाले समय में हमारे संविधान और आरक्षण के ऊपर जब जब कोई आवाज उठाएगा, जब जब कोई फन उठाएगा, तो आदिवासी जोहार की ठोकर से उसका फन रौंदा जाएगा। आपको ये मेरे सारे वीडियो, मैं किसी भी तरह की मिलावटी वीडियो नहीं करना चाहता। मैं जैसा होता हूं, जैसा ही फेसबुक पर होता हूं, ऐसा ही आपको यूट्यूब पर मिलूंगा। मेरी अब से पहले की 2-4 वीडियो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन आने वाला समस्त मेरे प्रोजेक्ट और मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब अशोक बाबा चैनल पर आपको मर्यादित भाषा में, मर्यादित लेखनी में आपके आदिवासी सम्मान को गौरवान्वित करते हुए और विरोधी ताकतों को नस्ते नाबूद करने के लिए बनाए जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा उस ABR मूवीज को सब्सक्राइब कर लें और एक क्रांति ला दें। हम वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर आदिवासियों का न्यूज चैनल होगा, बहुजन समाज, दलित समाज का एक पूरा सॉफ्टवेयर खड़ा होगा, जो हम ऐसी कुंठित ताकतों के खिलाफ हमारा मीडिया खड़ा करेंगे। और संपूर्ण समाज को मैं आह्वान करता हूं कि वो आए आगे और इस मुहिम में हम बच्चों का साथ दें। साथ ही मैं आपको बता दूं अंत में कि राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना के रूप में अखंड भारत के आदिवासियों को संकलित करके एक गैर राजनीतिक पूर्ण सामाजिक संगठन तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्यवाहक कबीलाई सरदार के रूप में जब तक आप मुझे आदेश देंगे तब तक उसका काम मैं निर्वाह कर रहा हूं। उसके बाद अलवर की पावन धरती पर अखंड भारत के आदिवासियों को एकत्रित किया जाएगा। 1000 आदिवासी जो भील भी होंगे, ग्रसिया, गडरिया, गुमरिया, रावत, डामोर, सांथल, मुंडा, बिरसा, जो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, महाराष्ट्र के प्रदेशी राजपूत, मध्य प्रदेश के रावत मीणा, जो मेरे मेवात अंचल के मेव मीणा, जैसलमेर के मेघवाल नायक, जितने भी मेरे एसटी समाज के भाई होंगे, उन सबको संकलित करके जो एसटी के अंदर जो जितनी भी सैकड़ों जातियां आ रही है, उनको एक मंच तैयार करेंगे और वो एक विंग होगी आपकी राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना। इन लोगों ने जो शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की तर्ज पर एक हमारा ऐसा विंग होगा। उसके ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर गैर राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे। जब भी मेरे किसी भाई बहन के ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना का सैनिक वहां खड़ा मिलेगा और इस संपूर्ण प्रकरण के अंदर आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, हमारी कोई रसीद नहीं होगी। हम रुपए की इसको संचालित करने के लिए ऐसी छोटी इकाई लेके आएंगे, ऐसा एक सिस्टम डेवलप करेंगे जो आप सब अफोर्ड कर पाएंगे। हम बहुत जल्द मैं आपको अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना के नाम से एक अकाउंट तैयार करके, एक एनजीओ बनाकर, एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एनजीओ बनाकर आपके बीच में लॉन्च करूंगा। उसमें आपको मेरे भाइयों 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का ही योगदान देना है। आपके उस 10 रुपए तक के योगदान से हम करोड़ों अरबों की मदद करने के लिए आपके साथ तैयार रहेंगे। हमें किसी भी तरह का पैसा नहीं चाहिए। आज मैं अशोक बाबा रामदेव इस जोहार प्रकृति को साक्षी मानकर अपना संपूर्ण, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस 1 से 10 रुपए तक का जो आप हमें दान देंगे, जो कंट्रीब्यूट उसमें करेंगे, वो अखिल भारतीय आदिवासी दलित बहुजन की रक्षा के लिए काम में लिया जाएगा। 1000 आदिवासी अलवर में आएंगे महीने 2 महीने के बाद, तब जाकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसके जोहार सरदार की बुलंदी नियुक्त होगी। वो आपके मताधिकारों से होगी, लोकतांत्रिक होगी, उसका हर एक पहलू लोकतांत्रिक होगा, पारदर्शी होगा। मेरे साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी रक्षक सेना का एक IT सेल होगी जो सोशल मीडिया पर होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी। उसके पास वकीलों की एक बड़ी लीगल विंग होगी जो आपके खिलाफ अदालत के अंदर खड़ी तैयार मिलेगी, वो भी निःशुल्क मिलेगी। उसके सबका खर्चा आदिवासी राष्ट्रीय रक्षक सेना वहन करेगी। ये ऐसी छोटी सी मुहिम बनाकर आपके चरणों में अर्पित करने जा रहा हूं। अब आपके ऊपर है मुझे ठोकर मार देना या अपने चरणों में स्थान दे देना। मेरी तरफ से, मेरे चरित्र से, मेरे कर्म से, किसी भी नजरिए से मैं आपको शिकायत नहीं आने दूंगा। मैं इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के प्रयास में रहूंगा, शिक्षा और बेटी बचाओ के प्रयास में रहूंगा। हम
सब लोग एक मुहिम चलाएंगे कि हमारे समाज में नशे के कारण हम लोगों के वोट के अधिकार को, बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान के अधिकार को छीन लिया जाता है। हम इस माध्यम से मुहिम चलाएंगे। आज के बाद 29 अप्रैल 2020 के बाद अशोक बाबा रामदेव किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करेगा, ना ही अपने समाज के युवाओं को करने देगा। और नशा मुक्ति अभियान के लिए हम एक नया मिशन चलाएंगे, आपके चरणों में अर्पित हैं। अब मेरे बच्चे आपके समक्ष पत्रिका का दहन करेंगे। हम सब इस पत्रिका को तिलांजलि दे रहे हैं। इसकी विचारधारा को, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, उसे चला रहे हैं। आज मेरे बच्चों की तरफ से, बाबा रामदेव परिवार की तरफ से आप सबको हम लोग अपील करते हैं कि आज शाम को 7 बजे आप सभी मेरी तरह इस पत्रिका रूपी अहंकारी रावण को जला देंगे और सभी अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लाइव आएंगे और एक मैसेज देंगे। लाइव आकर इसकी रेटिंग को डाउन करेंगे, इसके इरादों को नस्ते नाबूद करेंगे जो हमारे बाबा साहब के संविधान और हमारे आरक्षण के विरुद्ध हैं। तो आज हम इस पत्रिका को जला रहे हैं। जला दो, बढ़िया जला। और बोलो गुलाब कोठारी मुर्दाबाद, गुलाब मुर्दाबाद, गुलाब कोठारी 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 मुर्दाबाद, राजस्थान पत्रिका 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 मुर्दाबाद, संविधान विरोधी ताकतें मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी ताकतें मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी ताकतें मुर्दाबाद, गुलाब कोठारी मुर्दाबाद, गुलाब कोठारी मुर्दाबाद, संविधान विरोधी ताकतें मुर्दाबाद, ताकतें मुर्दाबाद। तो आज ये जो हमने अखबार राजस्थान पत्रिका जलाया है, इसका कारण ये है बेटा, आप सभी 12th में और 10th में पढ़ते हैं। हमने कभी जातिवाद नहीं किया, हमारे मन में कभी हमने किसी के प्रति कोई घृणा नहीं रखी, लेकिन एक तंत्र, एक वर्ग ऐसा है जो हमारी आदिवासियत पर सवाल खड़ा करता है, जो आरक्षण के विरुद्ध बोलता है। उस तंत्र को आज हमने तिलांजलि देकर ऐसा सबक सिखाया है कि आज भारत अखंड तेरी इस ताजमहल के शीश महल को, जो तूने हमारे खून पैसे के 2-2 रुपए से तेरे बाप ने खड़ा किया था, आज हम उसे ढहा रहे हैं। गुलाब कोठारी अब ये क्रांति जोहार की है, जो किसी से रोक नहीं पाएगा। और आदिवासियों, बहुजनों, दलितों, आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूं, जिस तरह से आज ये अखबार हमने जलाकर अपने पैरों तले रोंदे हैं मेरे बच्चों ने, इस तरह एक एक आदिवासी, एक एक मेरा भाई बहन, चाहे वो दलित हो, बहुजन हो, शोषित हो, गुजर, जाट, मीणा, वर्मा, रावत, डामोर, ग्रासिया, किसी भी समाज का 85% समाज, 6743 जातियों का समाज जो जातिवाद का जहर फैलाया है, जिसने आरक्षण को देश के लिए नुकसान होना बताया है, आज हम उसे बताना चाहते हैं कि जब हुन आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, जब अंग्रेज आए, जब मुगलों ने आक्रमण किया, जब बाबर आया, नादिर शाह आया, गोरी गजनवी आया, जब सोमनाथ के मंदिर में जब गजनी आ रहा था, तो वहां पाखंड के पुजारियों ने ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, महामृत्युंजय मंत्र से ही गजनी को रोक देंगे और ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, मंत्रों की शक्ति से हम उसे मार देंगे। वो उनका बाप सोमनाथ मंदिर के अंदर आया और जो उसके गर्भगृह के अंदर महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए पाखंड के पुतले मिले, उन सबको मार काट गया और सारी मूर्तियां सोने चांदी की देवी देवताओं की अपने घोड़े खच्चर के पीछे बांध कर ले गया। ये तेरे आज इस पाखंड को हम तिलांजलि देते हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ होगा, जो हमारे आरक्षण के खिलाफ होगा, उसे हम इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। जिस संविधान की
अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 के तहत तू तेरी अखबार चलाता है, तेरे विचारों को छापता है। बाबा साहब का वही संविधान, वही आर्टिकल 19 तेरे विचारों के खिलाफ इस नन्हे से बच्चे आदिवासी अशोक बाबा रामदेव को तुझ जैसी तुच्छ सोच को जवाब देने के लिए आज बराबर में खड़ा कर दिया है। और देख मेरे बच्चों को, आज ये बच्चों के अंदर ये संचार करेंगे, आज तेरे पखंड को मिटाएंगे। आज के बाद हम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में पत्रिका का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। हम कभी भी पत्रिका का कोई प्रोडक्ट नहीं पढ़ेंगे, ना ही सोशल मीडिया पर उसका कोई टीवी या न्यूज चैनल देखेंगे। हम आदिवासियों से, आदिवासी राष्ट्रीय रक्षक दल सेना के रूप में हम एक अखंड प्रचंड एक सामाजिक संगठन बना रहे हैं। और मेरे साथियों, मुझे दुख होता है कि आप और हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं, वो उन आला कमान के तलवे चाट रहे हैं। वो कोई भी इस गुलाब कोठारी के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके ऐड देने होते हैं, चुनाव के अंदर उन्हें उनका प्रचार करवाना होता है। हमें ऐसा कोई प्रचार नहीं चाहिए, हमें ऐसी कोई वोट की तंत्र की राजनीति नहीं चाहिए, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। आप अपनी टिकटों को घड़ी करके रख लीजिए। अब आपके सामने जोहार क्रांति को बुलंद करने आदिवासी मैदान में आ चुका है। मेरे साथियों, आपको निवेदन कर चुका हूं कि इस तरह के तमाम आदिवासी समाज के लिए जागृत वीडियो देखने के लिए आप अशोक बाबा रामदेव नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है। जब आप इसके अरबों करोड़ों लोग इसके राजस्थान पत्रिका को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो एक साल में ये अशोक बाबा रामदेव आपके चरणों की धूल को अपने माथे के लगाकर कसम खाता है कि इससे बड़ा न्यूज चैनल आदिवासी बहुजन समाज, दलित समाज खड़ा करके देगा, जो आपकी आवाज को बुलंद करेगा, आपके अत्याचारों के खिलाफ लड़ेगा। आप ABR मूवीज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की क्रांतिकारी आपकी जागृति की जो मैं वीडियो है उस पर डाल पाऊंगा। क्योंकि ये तो एक गुलाब कोठारी तो छोटा सा ज्यादा है, इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। उस पूरे तंत्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई के अंदर हो सकता है मैं शहीद हो जाऊं, हो सकता है मुझे मार दिया जाए, लेकिन मेरे खून की एक एक बूंद से, मेरे पसीने की एक एक बूंद से हजारों अशोक बाबा रामदेव बनकर सड़कों पर निकलेंगे, जिन्हें रोकने की ताकत इस मनुवादी विचारधारा, इस संकुचित विचारधारा, इस आरक्षण विरोधी विचारधारा में नहीं रहेगी। आज कोरोना जैसी महामारी के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, SMS डॉक्टर, जो आज पूरे भारत के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो नाम हो रहा है, इन बेवकूफों को ये पता नहीं है कि जो मेडिकल स्टाफ की जो टीम है उसके अंदर भी BS मीना जी सुप्रिटेंडेंट हैं। वो आरक्षण की वजह से नहीं, अपनी काबिलियत की वजह से वहां है। आज हमारा एविएशन मिनिस्ट्री में हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, वैसे भी तुमने आरक्षण छोड़ा ही कहां है। सारे सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया है। आज 1 मई राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुमने संविधान को तोड़ने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकारी विभागों का निजीकरण करके उसमें से भर्तियां ही खत्म कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय हो या आपके न्यायालय हो, RPSC को खत्म करके, UPSC को खत्म करके तुमने बाईपास उसमें भर्ती करना चालू कर दिया है। पहले भी तुमने नवरात्रों के अंदर हमसे दुर्गा पूजा के नाम से नवरात्रों के अंदर पाखंड रचवाया, और तुमने हजारों IAS IPS प्राइवेट तरीके से भर्ती कर दिए। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संकट में जब कोरोना की महामारी में पूरे देश लड़ रहे हैं, तब ये कोई ना कोई खुरापात रच रहा होगा, ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए आज हम अपने घरों के अंदर, अपने दरवाजे पर शाम को 7 बजे, मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आप अपने दरवाजे पर संविधान के अनुयायी बनकर, संविधान को अपने माथे पर लगाकर, उसको मानते हुए अपने दरवाजे के ऊपर पत्रिका अखबार जलाओगे, और ये क्रांति उस ताली थाली और परात बजाने से बहुत बड़ी होगी, जो जोहार के रूप में पूरे भारत के अंदर बुलंद होगी। धन्यवाद।